हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में पार्टनरशिप एडमिशन 2011 का ये क्वेश्चन समझने जा रहे हैं कि किस तरह सॉल्व हुआ। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मशीर और नासिर दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं 3:2 की रेशियो से। यानी कि 5 अगर हिस्से हैं तो पाँच में से 3 हिस्से मशीर के हैं और 2 हिस्से जो कि नासिर के हैं। और वो जो कि है मई 1 2011 को कासिम को एडमिशन कर रहे हैं, उसका एडमिशन करा रहे हैं अपने फर्म में। ठीक है। तो इनके एसेट और इक्विटीज़ के बैलेंसेस यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें से इनके पास कैश 50,000, अदर एसेट 2,50,000 हैं और अकाउंट पेबल 40,000 और मशीर का कैपिटल और नसीर का कैपिटल ये दोनों भी मौजूद हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है। प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज इन जर्नल prepare balance sheet if Qasim invests sufficient cash to acquire one-third interest in the partnership. After the revaluation of other assets, assume that the other assets are to be realized at the value of 2,20,000. तो कासिम जो कि है वो एज अ न्यू पार्टनर सफिशेंट कैश लेकर आ रहा है ताकि वो अपना फर्म में एज अ पार्टनर आ जाए। ठीक है। और वो ये पार्टनरशिप के लिए 1/3 इंटरेस्ट पे कर रहा है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म के हिसाब से। तो सफिशेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि हम इसको सफिशेंट मेथड से करेंगे। लेकिन इससे पहले जो कि हम एसेट्स को रीवैल्यूएट करेंगे, उनकी जो कि नई वैल्यू है वो 2,20,000 है और यहाँ पर अदर एसेट की वैल्यू 2,50,000 है। यानी कि वो एसेट उन एसेट्स की वैल्यू जो गिर गई वो कितने से गिर गई, वो 30,000 से गिर गई है। ठीक है। तो सबसे पहले जो कि हम इनकी एंट्री पास कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अदर एसेट को हमने जो कि 30,000 से क्रेडिट किया हुआ है, जो इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि अदर एसेट 30,000 से कम हो गए और ये 30,000 हमने रीवैल्यूएशन में डाल दिए। यानी कि अब अदर एसेट जो कि रीवैल्यूएट हुए वो 30,000 से कम हो गए। यानी कि 2,50,000 के जो थे पहले अब वो 2,20,000 के हो गए। तो ये वैल्यूएशन यहाँ पर डेबिट में आ गया। ठीक है। अब ये जो एसेट लॉस में गए, इनका जो कि कैपिटल लॉस हुआ है, तो वो जो कि किसकी जेब से जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो पार्टनर्स की जेब से जाएगा। ठीक है। यानी कि पार्टनर के कैपिटल में से वो हिस्सा निकलेगा। ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अगर यहाँ पर क्रेडिट साइड पे होता है तो इसका मतलब कि वो जो कैपिटल गेन हुआ है एसेट में वो जाता पार्टनर के कैपिटल के हिस्से में। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कि लॉस हुआ है तो हम जो कि हैं इसको पार्टनर के कैपिटल से निकाल देंगे। ठीक है। तो इनके रेशियो के हिसाब से हमने 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3:5 किया और यहाँ पर जो कि नासिर के रेशियो के हिसाब से 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2:5 किया। तो जिससे हमें पता चल गया कि 30,000 में से कितना हिस्सा किसको जाएगा। ठीक है। तो 18,000 मुंशीर के कैपिटल को जाएगा और 12,000 नसीर के कैपिटल को जाएगा, जिस तरह उनके जो कि रेशियो गिवन है। ठीक है। तो यहाँ पर ये रीवैल्यूएशन आप देख रहे हैं कि डेबिट साइड पे ओपन हुआ था 30,000 से, इसको जो कि क्रेडिट साइड पे कर दिया तो ये 30,000 से कट गए और ये क्लोज़ हो गया। और इसी तरह हम इनके जो कि कैपिटल हैं वो भी 18,000 से मुंशीर का कैपिटल कम हो गया और 12,000 से नसीर का कैपिटल कम हो गया। ठीक है। अब ये एंट्री जो कि हम बाद में बनाएंगे, पहले हम जो कि सफिशिएंट मेथड को पूरा कर लेंगे। ठीक है। तो हम जो कि सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल से तो हम सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स का टोटल कैपिटल
कंप्यूट करेंगे कि भाई टोटल कैपिटल दोनों का कैपिटल मिलाकर कितना कैपिटल आ रहा है, ठीक है। और ये कंप्यूट इसीलिए होगा क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन दोनों का कैपिटल कम हुआ है, एक का 18,000 से कम हुआ है और दूसरे का 12,000 से कम हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि इनका कैपिटल कितना आ रहा है। तो पहले इनका कैपिटल था, मुशीर का कैपिटल था 1,60,000, ठीक है। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। तो मुशीर का कैपिटल है 1,60,000, ठीक है, जिसमें से उसका कैपिटल जो कि था वो कम हो गया 18,000 से। तो उसका कैपिटल कितना हो गया, माइनस कर देंगे 18,000 से, तो अब उसका कैपिटल हो गया 1,42,000 का, ठीक है। तो 1,42,000 को जो कि ज़हन में बिठा लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है नासिर का कैपिटल जो 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख। अब ये 1 लाख कैपिटल कितने से कम हुआ था, ये 1 लाख कैपिटल कम हुआ है 12,000 से। तो माइनस कर देंगे 12,000 को, तो इसका कैपिटल कितना बन रहा है 88,000। अब ये 88,000 को हम प्लस कर देंगे 1,42,000 से, ठीक है। अब ये 2,30,000 दो पार्टनर्स के कैपिटल का है, ठीक है। हम जानते हैं कि नया पार्टनर जो आया है वो 1/3 इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। यानी कि 2/3 हिस्सा जो कि है वो बन रहा है 2,30,000, 2/3 हिस्सा 2,30,000 बन रहा है। तो अब अगर हम 2,30,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3:2 से, यानी कि अगर 2:3 जो कि है वो ओल्ड पार्टनर्स का है, तो अगर हम उसमें नया पार्टनर इंक्लूड कर दें और ओल्ड पार्टनर का हिस्सा निकाल दें तो ये बन जाएगा 3:2, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से, अब 2 से इसलिए किया है क्योंकि हम ओल्ड पार्टनर्स का हिस्सा ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमें चाहिए नए पार्टनर का हिस्सा, तो जिसकी वजह से हमने जो कि 3/2 कर दिया, तो ये बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब हम इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि न्यू पार्टनर आया है तो उसका हिस्सा क्या है, ठीक है। तो उसका हिस्सा है 1,15,000, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नया पार्टनर एडमिट हुआ 1,15,000 लेकर, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री जो है हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दी। कैश वो लेकर आया 1,15,000 का और उसका कैपिटल भी भर के हो गया 1,15,000, ठीक है। अब हम बनाएंगे इनकी जर्नल एंट्री, आई मीन बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में आपने कैश डाले 1,65,000 के, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि ये 50,000 है, और कैश जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये 1,15,000 है। 1,15,000 में 1,15,000 में जब आपने प्लस किया 50,000 तो ये बन गया हमारा 1,65,000,
तो 1,65,000 कैश आ गया और अदर एसेट आ गए 2,20,000 के। 2,20,000 के अदर एसेट कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। ये अदर एसेट थे 2,50,000 के। ये जो जर्नल एंट्री यहाँ पर बनाई ये अदर एसेट को कम कर रही है 30,000 से। तो जब 2,50,000 में से हमने माइनस कर दिया 30,000 तो ये बच के बन गया 2,20,000। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे इक्विटी पोर्शंस पे। अब इक्विटी आप देख पा रहे हो कि हमारे पास अकाउंट पेबल है 40,000 का, लाइबिलिटीज़ हैं 40,000 की अकाउंट पेबल। तो ये हमारी आगे टोटल लाइबिलिटीज़ जो कि 40,000 की है। अब ओनर्स इक्विटी में हम जो कि सबकी कैपिटल डालेंगे। कासिम का कैपिटल आ गया 1,15,000 जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 1,50,000 यहाँ से निकाल के हमने यहाँ पर इक्विटीज़ में ओनर्स की इक्विटीज़ में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे ओनर्स इक्विटी नहीं आना चाहिए, यहाँ पर बेसिकली पार्टनर्स इक्विटी आना चाहिए, लेकिन ओनर्स इक्विटी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और मशीन का कैपिटल अगर आप यहाँ पर देखें तो ये था 1,60,000, लेकिन और 1,60,000 यहाँ पर क्रेडिट साइड में है और यहाँ पर ये 18,000 से डेबिट साइड पे हो गया। तो 1,60,000 को हमने माइनस कर दिया 18,000 से, तो इसका कैपिटल आ गया हमारे पास 1,42,000। और इसी तरह ही हमने नासिर के कैपिटल के साथ भी ऐसे ही किया। ये 1 लाख क्रेडिट साइड पे है और इसको हमने माइनस कर दिया 12,000 से, तो ये बन गया हमारे पास 88,000। तो अब हमने इन सबको प्लस कर दिया और इसे भी 40,000 को भी प्लस कर दिया, तो हमारे पास टोटल इक्विटीज़ आ गई 3,85,000। इन सबको टोटल कैपिटल हमने जब इन सबको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 3,45,000। जब इसमें 40,000 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 3,85,000। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है और मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।